देखिए, आज हम आपको एक जो कथा सुनाएंगे बड़ी अजीब है। और ध्यान लगा कर के श्रवण करो कि हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में जब नर रूप में अवतार धारण किया तो साधु संतों को बहुत खुशी हुई, देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न हुए, फूलों की वर्षा हुई, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, जिधर देखो उधर। अब जब प्रभु श्री जी का जब वनवास हुआ 14 वर्ष का, और प्रभु श्री राम जी ये तीनों लोग जब वन को चले हैं तो इन्होंने अपना रूप साधु और संतों का रखा। साधु संतों का जब रूप रखा इन तीनों लोगों ने, तो संत महात्माओं ने जब सुना तो ये और ज़्यादा प्रसन्न हुए। ऋषियों और मुनियों ने, संतों ने, सभी ने सुना तो और ज़्यादा प्रसन्न हुए कि देखिए हमारे प्रभु श्री राम भी जो हैं वो भी हमारे लोगों के भेष में है, हमारे लोगों जैसे कपड़े पहने हैं, वस्त्र धारण किए हैं, मतलब हूबरू बेकर साधुओं के भेष में। बहुत खुश हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बहुत खुश। जब प्रभु श्री राम जी जब उधर पंचवटी में जब आप पहुँच गए हैं तो संतों ने क्या देखा, उन महात्माओं ने क्या देखा कि जानकी जी साथ में है, जानकी जी साथ में है। ये देख करके तो वो कुछ लोग ये हुए करे, इनके साथ में तो एक स्त्री भी है। ये देखा एक स्त्री भी है। और क्या हुआ, जब उस पंचवटी में वहाँ पर जब रह रहे हैं तो जानकी जी ने उनको इशारा दिया, लक्ष्मण जी को, तो वो जो है ना कंदमूल फल वगैरह लेने चले गए। जब वो लेने चले गए, जब लेकर के आए तो जानकी जी ने वो कंदमूल फल वगैरह जो है ना काट करके प्रभु श्री राम जी को भी दिए, उनको भी दिए। ये संत महात्माओं ने जब देखा तो बड़े अचंभे में, ये अचंभे में पड़ गए कि देखो इनके साथ में जो स्त्री है कितना बढ़िया है, देखो उनसे वो मंगवा लिए, कंदमूल मंगवा लिए और काट यानी परोस करके राम जी को भी खिलाए, खुद भी खिलाए। तो संतों ने, उन महात्माओं ने, साधुओं ने सोचा कि जब हमारे प्रभु श्री राम जी सब कुछ करता है, जो कुछ भी है, बहुत ज्ञानी है, सब कुछ है, जब इनके साथ एक स्त्री है तो ये हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। हम लोग जब अपना खाना बनाते हैं, चूल्हा फूंकते हैं, चूल्हा फूंकते समय ये दाढ़ी वगैरह भी जल जाती है, बड़ी परेशानी होती है खाना पीना बनाने खाने में। तो हमारे लोगों के यहाँ भी मतलब होने चाहिए। तो एक संत जी ने ये कहा, विचार आया कि देखो
बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उसमें एक समस्या है कि इतनी स्त्रियां आएंगी कहाँ से, इतनी लड़कियां आएंगी कहाँ से जो सबके लिए। हाँ नल्ला, वो सुनील भैया कल नए साहब कल और शाम को उतार दिए, इसीलिए 12 बजे उतार दिए। ठीक है ठीक है। तो एक संत ने कहा कि देखो भाई, प्रभु श्री राम जी के कदमों में, इनकी पैरों में एक जादू है। उन्होंने क्या जादू है, पैरों में क्या जादू है? तो संत ने कहा कि देखो इनके पैरों में ये जादू है कि ये किसी पत्थर को छू देते हैं वो नारी बन जाता है। ये किसी पत्थर को छू देते हैं तो वो स्त्री बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना पत्थर लाए जाएं, और ये तो 14 साल रहेंगे, एक आध दिन तो रहेंगे नहीं, 14 साल रहेंगे, और पत्थर जो है ना इनके पास ला कर के रखे जाएं और कह देंगे कि प्रभु जी 14 साल तक आप बैठे बैठे क्या करोगे, टाइम भी नहीं कटेगा, कुछ काम डालो। यहाँ पर जो है ना महिला उत्पादन योजना का काम डालो इसमें, और हम सब लोग जो है ना लेबर बन के काम करेंगे, अच्छा रहेगा। ये आपस में ऐसी बात कर ली। तो संतों ने कहा कि विचार तो अच्छा है, बढ़िया है भाई, चलिए। तो ये जितने भी संत महात्मा थे, कहानी को बड़े प्रेम से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो उन संतों ने क्या किया कि गए, वन में गए, और वहाँ पर अपनी अपनी पसंद के, अपनी अपनी साइज के, अपने अपने रंग के, अपने अपने जो जैसे जिसको जो पसंद आया, अपनी बराबर के, अपने शरीर के बराबर के, अपने रंग के, इच्छा के अनुसार वो सब महात्मा एक एक पत्थर, बड़ा जो तंगड़ा तंदर था वो तंगड़ी तंदर से लेकर, जो दुबला पतला था वो दुबली पतली, जो छोटा था वो छोटी लेकर, जो काला था वो काली, जो सांवले रंग का था वो सांवले रंग का पत्थर, जो गोरा चट्टा था वो गोरा चट्टा सफ़ेद पत्थर, इस तरीके के पत्थर ला ला करके प्रभु श्री राम जी के सामने लाइन 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 लगा करके रख दिया। अब क्या हुआ, प्रभु श्री राम जी ने उधर देखा, और उधर देख करके प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, और लक्ष्मण जी जो है ना प्रभु श्री राम जी की तरफ देख रहे हैं और आपस में मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या। राम जी ने सारा लक्ष्मण जी की तरफ की, ये क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो प्रभु क्या, ये क्या है। और फिर राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा। फिर अब क्या हुआ, जब सब लोगों ने पत्थर ला ला करके प्रभु श्री राम जी के सामने जब रख दिए, तो उनमें से वो संत महात्मा लोग आए, तो उन्होंने कहा कि प्रभु श्री जी, राम जी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम लोगों ने ये पत्थर ला ला करके क्यों रखे। तो उन्होंने कहा कि देखो, उन महात्माओं ने कहा कि प्रभु श्री जी, ये पत्थर मैंने ला ला करके इसलिए रखे हैं कि हमने ये सुना है कि आपका जो पैर, उसकी चरण रज लग कर के ये पत्थर से स्त्री बन जाता है।
तो क्यों ना आप ये महिला निर्माण योजना कार्य शुरू कर दें। हम सभी लोग लेबर का काम करेंगे और ये आप ये कार्य करना। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाओ, कल से काम ये शुरू करेंगे। अब वो सभी लोग अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन वो खुश बहुत हैं। यही इसी बात के लिए खुश हैं कि कल परसों से भैया हम लोगों के भी बीच में एक नारी होगी। अब वो हमें खाना बना के देगी। अब हमारी न दाढ़ी जलेगी न मूछ जलेगी, क्यों उस समय ये भैया फूकनी वाला ये सिस्टम तो होता नहीं था। तो संत महात्मा थे बेचारे, जब फूकते थे वो उनकी दाढ़ी जलने लगती थी, बहुत परेशान। अब सब लोग जब चले गए तो प्रभु श्री जी ने जानकी जी की तरफ देखा और जानकी जी से कहा कि देखो जानकी, हम तुमसे इसीलिए मना कर रहे थे कि तुम मेरे साथ हो, ना चलो वहाँ पर। अगर ये तुम मेरे साथ अगर जो ना होती तो आज इन संत महात्माओं के मन में जो गंदे विचार आए हैं वो विचार इनके मन में नहीं आते। तो प्रभु जी ने कह दिया कि ऐसा है, सभी संतों से कह दिया कि आप लोग जाओ कि जो इस्त्री बनाने वाली जो मेरे पास जो थी वो चादर जो कुछ था वो लक्ष्मण जी ने धो डाली है। इस कार्य को जो है ना हम कल से शुरू करें। संत महात्मा कह कर के चले गए। जब सभी लोग चले गए तो उन्होंने देखा कि एक बाबा जी हैं, एक संत महाराज जी हैं, अकेले ही हैं, टुकुर टुकुर चले आ रहे हैं, लेकिन उनको भी यही लालसा लगी हुई है स्त्री वाली। हमारी बहनें जो है ना बड़े प्रेम से सुने, बड़े मन लगा करके सुने, बहनें और बेटियां, माताएं। एक संत महात्मा जो थे चले जा रहे थे बड़े प्रेम से। रात में जाकर के वो थक गए। शाम को उन्होंने अपना बसेरा किया तो देखा एक कुआं है और कुआं के पास ही एक जो है ना एक पत्थर की शिला रखी हुई है। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपना कुएं की जो किनारी थी और वो पत्थर की शिला के बगल में ही आसन लगाया और वो लेट गए। रात्रि को नींद आ गई। वो तो पत्थर था, वो तो ये समझ रहे थे कि पत्थर से ये नारी स्त्री बन जाती है, तो उनके मन में वो ही विचार बने रहे कि इसी पत्थर से जो है ना स्त्री बन जाएगी। तो वो वहीं पर लेटे हुए थे और वो एकदम कुआं की जो दीवार थी, जैसे क्या कहते हैं, मन कहते हैं कुआं की, क्या उसी पर वो लेट गए। उनको नींद आ गई तो रात सपने में उस पत्थर रूपी जो शिला थी, वो स्त्री रूपी जो शिला थी, जो उसमें सपने में ये आया कि उधर पढ़ो, उधर सिकलो, इधर ऐसा जो हुआ ना। तो जैसे ही संत महाराज ने करवट ली उधर एक तरफ ऐसे होने के लिए स्त्री के कहने से, और वो जाकर के सीधे उस कुएं में धड़ाम सानी गए। वो तो ये अच्छा रहा, वो कुएं में अथा पानी था और पानी में वो जा। अब कुएं में ये अच्छा था, एक पीपल का पौधा उसमें मैं जल के किनारे से उगा हुआ था। तो संत महाराज जी ने वो पीपल का वृक्ष पकड़ लिया और उसी पे तैरते रहे और छटपटाते रहे। सवेरा जब हुआ तो आवाज़ें आई, रास्ता की जो निकल रही, तो उन्होंने देखा कुएं से आवाज़ किसकी आ रही है। तो वहाँ पर जा कर के देखा कि एक
संत महाराज जी इस कुएं में पड़े हुए थे, उन सभी लोगों ने संतों को निकाला और निकाल करके उन्हें बाहर जैसे ही निकाला तो शुद्ध हुए, साफ हुए और मन में विचार किया कि जब ये पत्थर की शिला, ये पत्थर की स्त्री के बारे में विचार किया तब तो इस कुएं में डाला, इस कुएं में गिरे, और जब हकीकत की स्त्री मिलेगी तो भैया वो जाने कौन से कुएं में वो पत्नी हमें डालेगी। इसलिए भैया प्रभु, हम जितने भी संत हैं, जो भी लोग हैं, बगैर ही पत्नी के बढ़िया हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारी इस कथा को श्रवण करके बहनें और बेटियां नाराज न हो। वो कहानी है हमारे उसमें कथा में आती है, इसलिए हमको तुम्हें सुनानी पड़ी। श्री राधे श्री राधे। ऐसी कथाएं श्रवण करने के लिए भैया हमारे सिद्धाम जो चैनल है वीर सिंह के नाम से, इसे सब्सक्राइब लाइक भैया ज़रूर कर देना, जिससे आगे की कथाएं आपको श्रवण करने के लिए मिलती रहें। श्री राधे श्री राधे। हमारी तरफ से भैया कथा श्रवण करने वाले हमारे सब बहनों और भाइयों को आज की राम राम स्वीकार हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।